देख रहे हैं लाइव न्यूज दिल्ली और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। रुक करते लाइव न्यूज दिल्ली की सुर्खियों की ओर। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली का बजट सत्र आज सोमवार 24 मार्च 2025 से शुरू हो गया। बता दें कि बजट सत्र की शुरुआत सोमवार से हुई है। वहीं विधानसभा में बजट मंगलवार 25 मार्च को पेश किया जाएगा। दिल्ली विधानसभा का ये बजट सत्र 24 से 28 मार्च तक चलेगा। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की नई सरकार में वित्त विभाग का प्रभार मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ही संभाल रही है। इस बजट सत्र के पहले ही दिन क्या होगा और विधानसभा में पेश होने वाले बजट में सीएम रेखा गुप्ता कौन से ऐलान कर सकते हैं, देखने वाली बात होगी। दिल्ली के बजट को लेकर प्रदेश की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि भाजपा सरकार का वित्त वर्ष 2025-26 का बजट महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण, बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, बेहतर बुनियादी ढांचे, प्रदूषण नियंत्रण और जल निकास पर केंद्रित होगा। रेखा गुप्ता ने कहा है कि बजट में जनता की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने पर ध्यान दिया जाएगा और इसमें रोजगार सृजन के प्रावधान होंगे। सीएम ने बताया कि सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि बजट प्रधानमंत्री मोदी के विकसित दिल्ली के सपने को पूरा करे। दक्षिण दिल्ली के हौज खास इलाके में रविवार की सुबह एक जोड़े ने कथित तौर पर आत्महत्या कर ली। जीएन पार्क में 21 वर्षीय एक युवक और 18 वर्षीय एक युवती के शव एक पेड़ से लटके हुए मिले। दोनों चचेरे भाई बहन थे और दोनों के बीच प्रेम संबंध थे। किसी भी तरीके की साजिश से इनकार करते हुए एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि दोनों ने अपने परिवारों द्वारा इस रिश्ते पर आपत्ति जताने के बाद आत्महत्या कर ली। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली में पार्टी की करारी हार के बाद आज पहली पार्टी दफ्तर में आयोजित पब्लिक प्रोग्राम में शामिल हुए। शहीद भगत सिंह के बलिदान दिवस पर पार्टी के दफ्तर में ये कार्यक्रम रखा गया था। इस अवसर पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। अरविंद केजरीवाल ने इस अवसर पर अपने संबोधन में कहा कि बीजेपी की सरकार ने सत्ता संभालने के 48 घंटे के अंदर बाबा साहेब अम्बेडकर की फोटो हटा दी। अब तो मैं यही चाहता हूं कि दिल्ली की जनता को जो मौजूदा सुविधाएं मिल रही हैं वो बंद ना हो। महिलाओं को कहा जा रहा है कि मोबाइल ऐप से खरीदो, कितनी महिलाएं ये कर पाएंगी। 5 फरवरी के दिल्ली विधानसभा चुनाव में नई सीट दिल्ली सीट से चुनाव हारने के बाद केजरीवाल सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आए हैं और उन्होंने खुद को पार्टी से संबंधित गतिविधियों तक की समिति का कर दिया है। आम आदमी पार्टी ने भारी जनादेश के साथ 2015 से 2024 तक दिल्ली पर राज किया था, लेकिन इस हालिया विधानसभा चुनाव में वो 70 सदस्यीय सदन में 22 सीट पर सिमट गई। दिल्ली हाईकोर्ट के एक जज के आवास के पास जले हुए नोट बरामद हुए। इसका वीडियो भी सामने आया है जिसमें जले हुए नोट दिखाई दे रहे हैं। बता दें कि हाल ही में ये दावा किया गया था कि दिल्ली हाईकोर्ट के एक जज के आवास से बड़ी मात्रा में जले हुए नोट मिले। सफाई कर्मचारी इंद्रजीत ने बताया, हम इस सर्कल में काम करते हैं, हम सड़कों से कूड़ा इकट्ठा करते हैं। हम 4 से 5 दिन पहले यहाँ सफाई कर रहे थे और कूड़ा इकट्ठा कर रहे थे, तभी हमें 500 रुपए के जले हुए नोटों के कुछ छोटे छोटे टुकड़े मिले। हमें उसी दिन मिले थे, अब हमें 1-2 टुकड़े मिले हैं। हमें नहीं पता कि आग कहाँ लगी, हम सिर्फ कूड़ा इकट्ठा करते हैं। राजधानी दिल्ली में सत्ता बदल चुकी है और नई सरकार अपनी नीतियों को लागू करने में जुट गई है। इसी क्रम में अतिक्रमण हटाने का काम भी चल रहा है, लेकिन शनिवार तड़के यमुना नगर में पुराने मंदिरों पर प्रशासन का बुलडोजर चल गया। इससे लोगों में काफी नाराजगी है। यमुना बाजार में सिंदूरी गणेश मंदिर, काली मंदिर को बुलडोजर चलाकर तोड़ दिया गया। लोगों का दावा है कि इन मंदिरों का निर्माण 1902 में हुआ था। नाराज लोग अब विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इससे पहले 20 मार्च को दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर मयूर विहार में 3 मंदिरों को तोड़ने की कार्रवाई लोगों के विरोध के चलते रोकनी पड़ी थी। दिल्ली विकास प्राधिकरण डीटीए की एक टीम पुलिस के साथ गुरुवार सुबह करीब 4 बजे पूर्वी दिल्ली के मयूर विहार स्थित काली मंदिर, अमरनाथ मंदिर और बद्रीनाथ मंदिर को गिराने के लिए पहुंची। ये मंदिर कथित तौर पर मयूर विहार फेज 2 में ग्रीन बेल्ट पर बने हैं। यहाँ लोगों ने विधायक रविंदर सिंह नेगी के नेतृत्व में प्रदर्शन किया। स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा एक बार फिर सुर्खियों में है। उनका एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें वो पॉलिटिकल जोक कर रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि उन्होंने इस वीडियो में डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे को लेकर आपत्तिजनक बात की। इसी के बाद शिवसेना शिंदे समर्थक भड़क गए और कामरा के मुंबई के स्टूडियो में तोड़फोड़ की। हालांकि अब हैबिटेड स्टैंड अप कॉमेडियन से तोड़फोड़ करने के आरोप में शिवसेना युवा सेना के महासचिव राहुल कनाल और 19 अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। बीएनएस और महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत शिवसेना
युवा सेना शिंदे गुट के महासचिव राहुल कनाल और बाकी 19 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा ने एक गाना गाया है जिसमें दावा किया जा रहा है कि कामरा ने महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे पर अपमानजनक बातें कही हैं। इसी के बाद कामरा ने इस वीडियो पर शिवसेना शिंदे के समर्थक भड़क गए और कॉमेडियन के मुंबई स्टूडियो में जमकर तोड़फोड़ की। स्टूडियो में तोड़फोड़ करने के चलते एकनाथ शिंदे की पार्टी शिवसेना के नेता कुणाल सरमालकर सहित कई कार्यकर्ताओं को खार पुलिस ने हिरासत में लिया है। उन्हें खार पुलिस स्टेशन रखा गया है। वहीं शिवसेना के युवा सेना सचिव राहुल कनाल को खार पुलिस ने भारी पुलिस बल के साथ आज तड़के 4 बजे उनके घर से हिरासत में लिया गया। कॉमेडियन ने वीडियो पर छिड़े विवाद के बाद सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर एक प्रतिक्रिया भी दी है। कुणाल कामरा ने सोशल मीडिया हैंडल पर पहले अपनी वीडियो पोस्ट की। इसी के बाद उन्होंने एक्स पर अपनी एक फ़ोटो पोस्ट की है जिसमें उन्होंने संविधान की एक कॉपी पकड़ी हुई है। इस फोटो को पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा, आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता। हैबिटेट स्टैंड अप कॉमेडी सेट मुंबई के खार वेस्ट के रोड नंबर 3 पर मौजूद है। ये काफ़ी फेमस स्टूडियो है और वहाँ कई स्टैंड अप किए जाते हैं। इस स्टूडियो पर ही शिंदे की शिवसेना के कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूटा है। उन्होंने अपनी नाराजगी के चलते स्टूडियो में तोड़फोड़ की। कार्यकर्ताओं ने स्टूडियो की कुर्सियों से लेकर लाइटें, शीशे, दरवाजे सब तोड़ डाले। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर रविवार रात भीड़ अधिक बढ़ने से यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। कई ट्रेनें विलंब होने से प्लेटफॉर्म नंबर 12 और 13 पर अधिक संख्या में यात्री इकट्ठा हो गए और धक्का मुक्की के साथ भगदड़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई। हालांकि रेलवे अधिकारियों का कहना है कि भगदड़ जैसी स्थिति नहीं थी। रविवार देर शाम प्लेटफॉर्म नंबर 13 से यात्री 8:05 पर चलने वाली शिव गंगा एक्सप्रेस लगभग 1.5 घंटे की देरी से रवाना हुई। इसी प्लेटफॉर्म से 8:40 पर रवाना होने वाली जम्मू राजधानी एक्सप्रेस भी लगभग 2.25 घंटे विलंब थी। 9:15 बजे प्लेटफॉर्म नंबर 13 से ही स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस भी चलती है। रात 10 बजे इसके साथ लगते 12 नंबर प्लेटफॉर्म से लखनऊ एक्सप्रेस प्रस्थान करती है। इस कारण प्लेटफॉर्म पर यात्रियों की संख्या बढ़ गई। यात्रियों के बीच हल्की धक्का मुक्की हुई। कुछ यात्री सुरक्षा के लिए लगाई गई बैरिकेडिंग को कूदकर पार करने निकलने लगे। उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय का कहना है कि भीड़ नियंत्रित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए गए हैं। भगदड़ जैसी कोई स्थिति नहीं थी। बता दें कि गत 15 फरवरी को महाकुंभ के समय नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ के कारण 18 यात्रियों की मौत हो गई थी। इसके बाद होली की भीड़ संभालने के लिए विशेष प्रबंधन किए गए थे। नई दिल्ली सहित अन्य बड़े स्टेशनों पर भीड़ प्रबंधन के लिए स्थायी प्रबंधन करने की प्रक्रिया शुरू की गई थी। महाकुंभ में भगदड़ के बाद और होली के समय भीड़ प्रबंधन के लिए अजमेरी गेट की तरफ अस्थायी होर्डिंग एरिया बनाया गया था। आरक्षित कोच और जनरल कोच के यात्रियों के प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए अलग अलग प्रवेश द्वार निर्धारित किए गए थे। प्लेटफॉर्म पर आरपीएफ और रेलवे कर्मचारी की संख्या बढ़ा दी गई थी। महाकुंभ और होली के बाद स्टेशन परिसर में भीड़ कम हो गई। इसे देखते हुए होर्डिंग एरिया हटा दिया गया है। अलग अलग प्रवेश द्वार की व्यवस्था भी समाप्त हो गई है। अधिकारियों का कहना है कि पहले की तुलना में अब आरपीएफ जवानों की संख्या बढ़ा दी गई है। रविवार शाम 7 बजे के बाद यात्रियों की संख्या बढ़ने के बाद आरपीएफ के जवानों द्वारा भीड़ नियंत्रित करने के लिए आवश्यक उपाय किए गए। तो देश तक तमाम छोटी बड़ी खबरों से जुड़ने के लिए देखते रहे लाइव न्यूज दिल्ली और साथ ही अपनी खबरें दुनिया तक पहुंचाने के लिए हमारी वेबसाइट www.livenewsdelhi.com पर संपर्क करें। नमस्कार। अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल लाइव न्यूज दिल्ली को और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। लाइव न्यूज दिल्ली।